हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। आज हम क्लास 11th अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। हम पीछे जनरल एंट्री कर चुके हैं और जनरल एंट्री के बाद हम आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जीएसटी। अभी नया नया आया, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इन टैक्स का नया फॉर्मेट है जो हमारे इंडिया में भी अप्लाई किया गया है। तो इससे रिलेटेड हमने क्या करना है, कुछ एंट्रीज करनी है और वो एंट्री हम आज यहाँ से करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, तो आप इसी तरह ध्यान से समझना। तो जीएसटी एक हिसाब से क्या होता है, गुड्स के सेल और परचेज के ऊपर हम जो टैक्स पे करते हैं, सर्विस एंड गुड्स के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी पे करते हैं। तो ये जो टैक्स होता है हम पे भी करते हैं और हम क्या करते हैं, इसको कलेक्ट भी करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस हमने समझना है क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है ये। तो जीएसटी को हम लगभग दो पार्ट्स में हम यहाँ कर डिवाइड करके चलते हैं। एक हम लेके चलते हैं इनपुट जीएसटी और एक हम लेते हैं आउटपुट जीएसटी। तो दो प्रकार का हम यहाँ पर जीएसटी लेकर चलेंगे, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट जीएसटी वो जीएसटी होता है जो हम क्या करते हैं, पेड करते हैं ऑन परचेज्ड गुड्स सर्विस एंड अदर्स। यानी कोई भी चीज़ खरीदने से जब हम जो टैक्स पे करते हैं, खरीदते वक्त हम जो को टैक्स पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इनपुट जीएसटी। और सेकंड हैंड जो आउटपुट जीएसटी होता है, ये जीएसटी हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ऑन सेल ऑफ आवर गुड्स। ये क्या करते हैं हम, ये कलेक्ट करते हैं जब हम अपनी सेल यानी गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। उस वक्त जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। यानी इनपुट जीएसटी वो जीएसटी है जो हम क्या करते हैं, पे करते हैं, पेड करते हैं जब भी हम कुछ खरीदते हैं, जैसे गुड्स सर्विस या फिर कोई अदर थिंग्स, जैसे एसेट्स हो गया, यानी एक्सपेंडिचर। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जीएसटी पे किया जाता है। तो पेमेंट करते समय हम जो जीएसटी पे करते हैं, खरीदते समय किसी चीज़ को, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। और जो सेल करते हैं, यानी जिस प्रकार हम गुड्स को हम सोल्ड करते हैं, उस वक्त जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं सेल करने के ऊपर, जो इकट्ठा करते हैं हम जीएसटी, हम रिसीव करते हैं, उस जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। और ये इनपुट और आउटपुट जीएसटी भी हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, इसको 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक हमारा होता है SGST और CGST। एक तो होता है SGST एंड CGST और दूसरा होता है IGST। ये दो GST हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक होता है SGST CGST और दूसरा होता है IGST। तो SGST और CGST कब लगता है, जब हमारी ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट, यानी जब हमारी ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक ही स्टेट में होता है। यानी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक ही स्टेट के होंगे, तब कौन से जीएसटी अप्लाई होंगे, SGST एंड CGST हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी जब ट्रांजैक्शन विद इन द सेम स्टेट, यानी एक ही स्टेट में जब ट्रांजैक्शंस होगी, तब कौन सा अप्लाई होगा, SGST और CGST क्या होगा, अप्लाई होगा। और अगर जो हमारी ट्रांजैक्शन है, अगर जो हमारी क्या है, ट्रांजैक्शंस हैं अदर स्टेट के साथ है, किसके साथ है, अदर स्टेट के साथ है, तो क्या अप्लाई हो जाएगा, IGST वहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। यानी कि परचेज़र और सेलर, परचेज़र अलग स्टेट का है और सेलर अलग स्टेट का है, खरीदने वाला दूसरे स्टेट में रहता है और बेचने वाला दूसरे स्टेट में रहता है, तो वहाँ पर कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा, IGST वहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो SGST और CGST किस वक्त अप्लाई होगा, जब ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट में होगी,
यानी खरीदने वाला और बेचने वाला सेम ही स्टेटमेंट का होगा तो SGST और CGST क्या होगा, अप्लाई होगा। और अगर खरीदने और बेचने वाला अलग अलग स्टेट के हैं तो IGST लग जाएगा। यानी अगर खरीदने वाला भी हरियाणा का है और बेचने वाला भी हरियाणा से बिलोंग करता है तो ये दोनों टैक्स लगेंगे। और अगर खरीदने वाला हरियाणा का है और बेचने वाला पंजाब का है, या बेचने वाला पंजाब का है हरियाणा का और खरीदने वाला पंजाब का है, तो कौन सा लग जाएगा, IGST अप्लाई हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं टैक्स रेट की तो GST में एक 0% टैक्स होता है, एक 5% टैक्स होता है, एक 12% टैक्स होता है, एक 18% का टैक्स होता है, और एक होता है 28%। तो ये टैक्स रेट GST के अंदर बनाए गए हैं। 0% का मतलब हो गया टैक्स फ्री गुड्स, यानी कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जो GST के बाहर है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। कुछ ऐसी गुड्स हैं उनको 5% का टैक्स लगता है, कुछ ऐसी गुड्स हैं उनके ऊपर 12% का टैक्स लगता है, कुछ ऐसी गुड्स हैं उनका 18% का टैक्स लगता है, और कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनके ऊपर 28% का टैक्स लगाया जाता है। तो मान लो कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम कितने % पर खरीद रहे हैं, 12% के ऊपर खरीद रहे हैं। अगर हम IGST लगा रहे हैं तो 12% सारा का सारा क्या लग जाएगा, IGST लग जाएगा। लेकिन अगर वे ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर है तो 12% में से 6% तो किस में चला जाएगा, SGST में चला जाएगा, और 6% किसका चला जाएगा, CGST में चला जाएगा। यानी 6% तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है और बाकी जो 6% है वो किसका हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। इन दो हिस्सों में बढ़ जाएगा अगर हम सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अगर 18% की सेल है तो अगर अदर स्टेट की ट्रांजैक्शन है तो 18 का 18% किस में चला जाएगा, IGST में चला जाएगा। और ये ट्रांजैक्शन अगर सेम स्टेट की है तो 18% में से 9% चला जाएगा SGST में और 9% चला जाएगा CGST में। तो ये GST का बेसिक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक SGST, CGST और IGST। जब एक ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ बिलोंग करेगी तो IGST लगेगा, और अगर ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट की यानी खरीदने और बेचने वाला सेम स्टेट का है तो SGST और CGST लगेगा। जो भी रेट ऑफ परसेंट होगा यहाँ पर एक सिंगल सारा का सारा किस में चला जाएगा, IGST में। और अगर यहाँ आता है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, 12% तो 6% हो जाएगा, 18 है तो 9% हो जाएगा, 5% है तो 2.5% हो जाएगा, और अगर 18% है तो 14% हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। और वैसे GST पेड और कलेक्शन के हिसाब से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इनपुट GST हम उसको बोलते हैं जो हम क्या करते हैं, पेड करते हैं, और आउटपुट GST हम उसको बोलते हैं जो हम GST क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट GST बोलते हैं। तो हम एक ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं। नंबर 1, परचेज्ड गुड्स और रुपीज़ 1 लाख फॉर कैश at 12% GST। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। कितने लाख का माल खरीदा हमने, 1 लाख रुपए का। कैसे खरीद रहे हैं हम, कैश खरीद रहे हैं, और किस पे खरीद रहे हैं, 12% GST के ऊपर, यानी 12% यहाँ क्या लग रहा है, हमारा GST लग रहा है। तो अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो 12% GST लग रहा है, यानी हमने जो परचेज किया है वो विद इन द स्टेट किया या फिर अदर स्टेट की है। तो दोनों सिचुएशन में मैं इसकी एंट्री बनाता हूँ। अगर ये हम एंट्री क्या कर रहे हैं, विद इन द स्टेट कर रहे हैं, यानी कि एक ही स्टेट में कर रहे हैं, यानी हमने जिससे माल खरीदा है वो उसी स्टेट में रहता है जिस स्टेट में हम रहते हैं। तो कौन कौन से टैक्स आ जाएंगे यहाँ पे, एक SGST आ जाएगा और एक CGST आ जाएगा। अब एंट्री कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परचेज, किसको परचेज कर रहे हैं, गुड्स को। तो गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेज अकाउंट जनरेट हो जाता है। तो एंट्री में क्या आ जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, क्या आ जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट। ये हम पहले कर चुके हैं। तो कितने का माल परचेज किया हमने, 1 लाख रुपीज़ का। तो 1 लाख रुपए का हमने गुड्स क्या किया है, खरीदा है, डेबिट क्रेडिट। 1 लाख रुपए का हमने गुड्स क्या किया है, परचेज किया। 2 में सॉरी तो ये तो हो गया हमारे पास। उसके बाद आती है GST की। अब कोई चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, परचेज का मतलब हम यहाँ पर टैक्स क्या करने वाले हैं, पे करने वाले हैं। तो जो टैक्स हम पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट GST बोलते हैं। तो यहाँ किस नाम से टैक्स आएगा, इनपुट। और इनपुट टैक्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। लेकिन अगर हम विद इन द स्टेट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, विद इन द स्टेट करने वाले हैं, तो जो 12% का GST है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। 6% SGST हो जाएगा और 6% क्या हो जाएगा, CGST हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हम डेबिट करेंगे। इनपुट वर्ड हम लगाएंगे क्योंकि जो टैक्स हम पे करने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं।
तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक तो बच जाएगा HGST और एक हो जाएगा इनपुट CGST, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अब परचेज के साथ क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो परचेज हमने कितना किया 1 लाख रुपीज़ का, और टैक्स कितना बनाना है उस पर 12%, लेकिन यहाँ पे दो टैक्स हो गए क्योंकि एक ही स्टेट में है, तो SGST और CGST, तो 6% तो इसका टैक्स हो जाएगा, वो 6% क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करते हैं हम, गुड्स कितने का है 1 लाख, 1 लाख रुपये के ऊपर अगर हम 12% का आधा यानी कि 6% कैलकुलेट करते हैं, तो 1 लाख का 6% कितना हो गया 6,000 रुपये। तो इनपुट SGST कितना हो गया 6,000 रुपये, और इनपुट CGST कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 6,000 रुपये, और 2 में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, नगद में खरीद रहे हैं, तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, गोज आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने कितने पेमेंट की, 1 लाख रुपये का गुड्स हो गया, और 6 और 6 12,000 का हमारा क्या हो गया, टैक्स हो गया। तो जो कैश गोज आउट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1,12,000 रुपये हो जाएगा। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी परचेज करने की। तो इसका मतलब जब भी हम क्या करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे तो टैक्स हम पे करते हैं, और जो टैक्स पे करते हैं उसको किस नाम से लेते हैं, इनपुट, और इनपुट GST जो होगा वो हमेशा क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। अब इसी की हम दूसरी सिचुएशन लेके चलते हैं। अगर यही गुड्स हमने क्या खरीदा होता, अदर स्टेट से खरीदा होता, यानी सेम स्टेट से ना खरीद कर अदर स्टेट से खरीदते, तो इसकी ही एंट्री क्या बनती, तो इसकी एंट्री बन जाती हमारे पास परचेजिज अकाउंट डेबिट, परचेजिज अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स परचेज किया हमने, रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपये का गुड्स हमने क्या किया, परचेज किया। उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा 12%, क्योंकि टैक्स हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो कौन सा टैक्स हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा, और इनपुट को हमेशा क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, तो हम इनपुट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो दूसरा केस लेके चलाऊँ मैं, अगर यही गुड्स हमने किसी दूसरे स्टेट से खरीदा होता, यानी हमारे स्टेट से ना होकर मैं किसी दूसरे स्टेट से अगर ये गुड्स खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा GST लग जाता, IGST लग जाता, वो अकेला लगता है। तो हमारी एंट्री क्या बनती, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट हो जाएगा। कितना परसेंट है 12%, 1 लाख का 12% कितना हो जाएगा 12,000 रुपये, यानी 12,000 रुपये हमारा क्या हो गया, टैक्स हो गया। और 2 में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, क्योंकि हम गुड्स क्या खरीद रहे हैं, नगद लेके आ रहे हैं। तो 1 लाख और 12,000, यानी हमने कितना रुपये पे किया है, 1,12,000 रुपये हमने क्या किया है, पे किया है। तो दोनों सिचुएशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। परचेजेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़, एंड यहाँ भी परचेज अकाउंट डेबिट कितना है 1 लाख रुपीज़, और टैक्स कितना है 12% है। दोनों ही केस में कौन सा टैक्स हो जाएगा, इनपुट, क्योंकि हम टैक्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पे कर रहे हैं, और जो टैक्स पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं। इनपुट वर्ड लगाएंगे, और यहाँ पर इनपुट टैक्स हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। और देखा ये जाएगा कि वो हम SGST CGST 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या फिर खाली IGST लेके चलेंगे। अगर हम कहते हैं विद इन द स्टेट, यानी हम एक ही स्टेट से क्या करते हैं, परचेज सेल कर रहे हैं, यानी जहाँ से मैंने गुड्स खरीदा, मैं हरियाणा में रहता हूँ, मैंने हरियाणा से खरीदा है, तो क्या आ जाएगा, इनपुट SGST आ जाएगा और इनपुट CGST, यानी 12% का 6% आ जाएगा। 1,12,000 रुपये हमने पे कर दिया। और अगर मैं हरियाणा में रहता हूँ और मैं किसी अदर स्टेट यानी कि राजस्थान से मैं परचेज कर रहा हूँ, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो हो जाएगा, लेकिन टैक्स जो होगा इस बार कौन सा आ जाएगा, इनपुट के नाम से IGST आ जाएगा, अकेला ही आएगा, सीधा 12 का 12% ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं उसके ऊपर पेमेंट करते हैं, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारे पास GST की। इसी में इसके साथ साथ एक ट्रांजैक्शन और लिखता हूँ मैं पेमेंट के लिए। जैसे मान लो हमने परचेज किया है फर्नीचर, क्या खरीदा हमने, फर्नीचर खरीदा, कितने रुपए का, 40,000 रुपये का। कितने खरीदा हमने, 40,000 रुपये का हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, एट 12% GST। कितने GST के साथ, 12% GST के साथ। अब हम खरीद रहे हैं, इस बार हम क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर। फर्नीचर इज अवर एसेट्स, तो इसका मतलब फर्नीचर खरीदने की एंट्री हम क्या बना लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, चेक से करें तो क्या हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम जो फर्नीचर खरीद रहे हैं 40,000 रुपये का, वो टैक्स के साथ खरीद रहे हैं, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर खरीदा हमने, 40,000 रुपये का, लेकिन साथ में क्या लग रहा है,
टैक्स भी तो लग रहा है 12%, तो 12% टैक्स भी हम क्या करेंगे, लगाएंगे। अब जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो टैक्स हम क्या करेंगे, पे करेंगे, और जो टैक्स हम पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। अब हमने ये देखना है कि फर्नीचर हमने उसी स्टेट से खरीदा है जिसमें हम रहते हैं, तो 2 टैक्स आ जाएंगे, एक एसजीएसटी के नाम से आ जाएगा और एक सीजीएसटी के नाम से। और अगर ये फर्नीचर हमने किसी अदर स्टेट से खरीदा है तो कौन सा नाम आ जाएगा, आईजीएसटी। तो अगर हम ये फर्नीचर एक ही स्टेट से खरीद रहे हैं जहाँ पर हम रहते हैं तो 2 आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा इनपुट एसजीएसटी, एक आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। कितना परसेंट डेटा है टैक्स का, 12% है, तो आधा आधा 6% एसजीएसटी में चला जाएगा और 6% सीजीएसटी में चला जाएगा। तो 6% कितने का, 40, क्योंकि 40,000 का हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। 40,000 का 6%, 6 चौक 2400 रुपये, 2400 रुपये। तो 2400 रुपये इन 6% 2400 रुपये एसजीएसटी हो जाएगा और 6% 2400 रुपये क्या हो जाएगा, सीजीएसटी हो जाएगा। और 2 हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट करें तो क्या हो जाएगा, कैश आ जाएगा। और चेक से कर रहे होते तो क्या होता, बाई चेक आ जाता। तो कुल मिला के हम कितनी पेमेंट करने वाले हैं यहाँ पे, 40 + 4800, यानी हम 44,800 रुपये की यहाँ क्या करने वाले हैं, पेमेंट करने वाले हैं। तो ये फर्नीचर खरीदते हैं अगर टैक्स लगा के तो ये एंट्री हमारी बन जाएगी। तो गुड्स खरीदा तो भी हमने टैक्स पे किया, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, टैक्स के साथ खरीद रहे हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वो इनपुट जीएसटी जब डेबिट होगा, अगर स्टेट के साथ है तो एसजीएसटी सीजीएसटी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, और अगर अदर स्टेट के साथ है तो सिर्फ एक ही टैक्स के अंदर चला जाएगा, वो हो जाएगा इनपुट आईजीएसटी। तो ये तो बात हो गई जनरल एंट्री जब हम टैक्स पे कर रहे थे। और अगर हम गुड्स सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं, तो वहाँ पर कौन सा टैक्स लग जाएगा, आउटपुट जीएसटी हो जाएगा। क्योंकि तो अब हम एग्जांपल लेते हैं सेल का। तो ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ ₹80,000, सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ ₹80,000 एट 18% जीएसटी। यानी हम क्या कर रहे हैं, राम को गुड सोल्ड कर रहे हैं, कितने रुपये में, 80,000 रुपये में, कितने टैक्स के साथ, 18% जीएसटी यानी टैक्स के साथ। और फॉर कैश, कैसे बेच रहे हैं हम, नगद में बेच रहे हैं। तो नगद में बेच रहे हैं तो राम का नाम तो आएगा ही नहीं, अगर उधार बेचे तो राम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो गुड्स हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर देते हैं, सोल्ड कर रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो जब सेल करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, कैश इज कम्स इन, कैश हमारे पास आता है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हम पीछे कर चुके हैं। जब भी हम गुड्स क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर उधार कर रहे हैं तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा, जैसे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन हम राम को कैसे सेल कर रहे हैं, कैश सेल कर रहे हैं। लेकिन अब गुड्स कितने की सेल किया मैंने उसको, 80,000 रुपये की। कितने की सेल किया मैंने उसको, 80,000 रुपये की गुड्स हमने उसको क्या किया है, सेल किया है 80,000 रुपीज़ की। कितने सेल किया है, 80,000। लेकिन इसके ऊपर क्या लिया हमने, 18% जीएसटी भी लिया है। तो गुड्स हम सेल कर रहे हैं, इसका मतलब जीएसटी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। और जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटपुट। और आउटपुट जीएसटी सेल के साथ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको सेल के साथ क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। किस नाम से, आउटपुट। और यहाँ पर भी हमने वही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो जीएसटी का लगेगा, कौन सा लगेगा, एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा, यानी ये सेल कहाँ की है। मान लो हमने जिसको सेल किया है वो हमारे स्टेट में ही रहता है, तो इसका मतलब कौन से जीएसटी लग जाएंगे, एक एसजीएसटी हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एसजीएसटी और एक हो जाएगा सीजीएसटी। कितने परसेंट रेट बताएं यहाँ पे, 18%। तो 9% एसजीएसटी हो जाएगा और 9% क्या हो जाएगा, सीजीएसटी हो जाएगा। तो 80,000 का 9%, 9 8 72, 7,200 रुपये। तो 7,200 रुपये क्या हो गया, एसजीएसटी हो गया, और 7,200 रुपये ही क्या हो गया, सीजीएसटी। सेल्स क्रेडिट हुई है तो आउटपुट जीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। इसका मतलब 80,000 का तो हमने माल बेचा और प्लस 7,200 एसजीएसटी और 7,200 सीजीएसटी हमने उससे क्या किया, कलेक्ट किए। तो कुल मिला के मैंने उससे कितने पैसे लिए, 80,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200, ये हमारे पास आ गया 94,400 रुपये। तो इसका मतलब जो कैश कम्स इन हुआ है वो कितना होगा हमारा, 94,400 रुपये कैश क्या होगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, 80,000 का तो हमने माल बेचा प्लस 2
7200 टैक्स भी हो गए, तो कुल मिला के हमने उससे कितने लिए 94,400 रुपये, जिसमें से 80,000 की तो सेल है और बाकी 7200 रुपये उनसे क्या ले लिए हमने टैक्स के ले लिए। इसी का अगर हम दूसरा केस देखें, दूसरा केस क्या बनता है, अगर यही राम अदर स्टेट का होता तो जनरल एंट्री हम क्या बनाते, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का प्रोडक्ट हमने सेल किया उसको 80,000 रुपये का, सेल कितने की होगी 80,000 की, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो सेल के साथ कौन सा टैक्स आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। और अगर राम हमारे स्टेट का ना होकर किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है तो कौन सा GST आ जाएगा, IGST हम क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, एक टैक्स आएगा, कितना परसेंट है 18%, तो सीधा ही 80,000 का 18%, तो 80,000 का 18% कितना हो जाएगा 14,400, तो 80 + 14,400, तो कैश की जो कम से हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 94,400 रुपये आ जाएगा। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 94,400 रुपये टू सेल्स 80,000 टू आउटपुट IGST कितना हो जाएगा 14,400 रुपये। तो इस तरह से हम क्या करेंगे IGST आउटपुट की एंट्री बनाएंगे, और सेम स्टेट है तो वो 2 टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक SGST में और एक CGST में। तो इस तरह से हम GST की जनरल एंट्री करते हैं। तो ये मैंने बेसिक बताया। चैप्टर जो GST का चैप्टर होगा हमारा 11th में एक अलग चैप्टर दिया हुआ जनरल एंट्री के अलावा, तो वो चैप्टर आप ट्राई करेंगे। फिर भी किसी जनरल एंट्री में या कोई भी ट्रांजैक्शन में आपको दिक्कत आती है आप मुझे बताएंगे और मैं उसका 100% सोल्यूशन आपको दूंगा। और अब आपको ये ट्राई करना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट लेके करना, चीज़ समझ में आएगी, प्रैक्टिकल है, जितना इंटरेस्ट लोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा। एंड थैंक यू, मीट अगेन सून, बाय।